बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनिए इस अल्लाह के इलाही पैगाम को आखिर तक, क्योंकि जब आप इसे दिल से सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कैसे आपकी दुआएं कबूल होती हैं, कैसे अल्लाह आपके अरमानों को हकीकत में बदलता है। और यह हक्का है, यह कोई कहानी नहीं बल्कि रूह का इल्म है जो आपको अपने खालिक यानी अल्लाह तक पहुंचा देगा। ए इंसान, जरा ठहर, सोच और अपने दिल की गहराइयों में झांक। क्या तूने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं, मैं क्यों पैदा किया गया? तेरा वजूद कोई इत्तफाक का नहीं है, तेरा होना किसी मजाक का हिस्सा नहीं। अल्लाह ने तुझे अपनी रहमतों से तराशा और तेरी रूह में अपना नूर फूंक दिया। तू मिट्टी का नहीं, सिर्फ तू उस नूर का अक्स है जो अर्श मुल्ला से उतरा है। जब तू सुबह उठता है और सूरज की पहली किरण तेरे चेहरे को छूती है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं, वो अल्लाह की रहमत का पैगाम है जो कहती है, ए मेरे बंदे, देख मैंने तुझे जिंदा रखा ताकि तू मेरे हुस्न एक कुदरत को महसूस कर सके। हर सांस जो तू लेता है, हर धड़कन जो तेरे सीने में बजती है, वो सब तेरी रूह के उस नूर की गवाही देती है कि तू अल्लाह की तख्लीक है। अल्लाह ने तुझे बनाया ताकि तू उसकी खूबसूरत कुदरत को महसूस कर सके। फूलों की खुशबू में, बारिश की बूंदों में, किसी मासूम की मुस्कान में, किसी भूखे को रोटी खिलाने में। ये सब तेरे इर्द गिर्द हैं ताकि तू जान सके कि रहमतें सिर्फ आसमान से नहीं उतरती बल्कि तेरे दिल से भी फैलती हैं। जब तू शुक्र करता है, जब तू मुस्कुराता है, जब तू किसी के आंसू पहुंचता है, जब तू किसी को अल्लाह तुझसे राजी हो कह देता है, ए मेरे प्यारे भाई, ए मेरी प्यारी बहन, अल्लाह चाहता है कि तू कामयाब हो, तेरे माल में बरकत हो, तेरे जिस्म में सेहत हो, तेरे रिश्तों में मोहब्बत हो, तेरे दिल में सुकून हो। अल्लाह नहीं चाहता कि तू गम में डूबा रहे या हर वक्त शिकवा करे। वो चाहता है कि तू खुश रहे, शुक्रगुजार रहे और उसकी राह पर कायम रहे। कभी सोच कि तू जब किसी गरीब को देखता है और तेरे दिल में रहम आता है, वो तेरी इंसानियत नहीं, वो तेरी रूह की तड़प है जो अल्लाह ने तेरे अंदर रखी है। अल्लाह चाहता है कि तू सॉफ्ट दिल वाला बने, क्योंकि नरमी में ही रहमत है और सख्ती में घमंड। जो दिल झुकता है वही अल्लाह के करीब होता है। अब सुन, तेरे अंदर की हर दुआ, हर ख्वाहिश, वो भी अल्लाह की तरफ से एक इल्हाम, प्रेरणा होती है। जब तू किसी चीज का तलबगार होता है तो असल में वो तलब अल्लाह ने तेरे दिल में डाली होती है ताकि तू उसे मांगे और वो तुझे अपनी रहमत से नवाज दे। लेकिन तू अक्सर उलझ जाता है, जो नहीं चाहिए उसी के बारे में सोचता है, जो खो गया उसी का गम करता है, जो मिला नहीं उसी पर शिकवा करता है। यही वो जाल है जो शैतान तेरे जहन में बुनता है ताकि तू नूर से दूर और गम के अंधेरे में चला जाए। अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। अगर तू नेक गुमान रखेगा तो रहमत बरसेगी, अगर तू शुक्रिया अदा करेगा तो बरकत बढ़ेगी, अगर तू उम्मीद रखेगा तो दरवाजे खुलेंगे, लेकिन अगर तू बस गम में रहेगा, शिकवा करेगा तो तू अपने ही दिल के दरवाजे बंद कर लेगा। ए बंदे, सकारात्मक रह, शुक्र अदा कर, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कह, क्योंकि जब तू शुक्र करता है तो अल्लाह तेरी कसमत बदल देता है। तू मुस्कुरा, खुश रह, एनर्जेटिक बन, क्योंकि सुस्ती, आलस्य और उदासी ये सब वो परछाइयां हैं जो तेरे नूर को ढक देती हैं। अल्लाह को सक्रिय, मेहनती और खुश दिल वाले बंदे पसंद हैं, ना कि वो जो हर वक्त मायूस बैठे रहते हैं। मायूसी यह तो शैतान का हथियार है जो तुझे खुद से दूर कर देता है। ए मेरे अजीज, हम मुसलमान हैं, हमें पता है क्या हलाल है और क्या हराम। हमें इल्म है कि कौन सी राह हक की है और कौन सी गुमराही की। फिर भी आज के दौर में बहुत से लोग हराम में उलझ गए हैं और फिर कहते हैं, क्यों मेरी दुआ कबूल नहीं होती? अरे कैसे होगी कबूल जब दिल गुनाह में डूबा हो, जब आंखें हराम की तरफ उठी हों, जब जुबान झूठ बोले और जब दिल में तकब्बुर भर जाए। लेकिन फिर भी अल्लाह रहम करने वाला है। अगर तू सच्चे दिल से तौबा करे तो चाहे तेरे गुनाह पहाड़ जैसे हो, अल्लाह उन्हें रेत की तरह उड़ा देगा। बस शर्त यह है कि तू दिल से माफी मांगे और फिर वो गलती दोबारा ना करे, क्योंकि अल्लाह वो नहीं जो बस सज्जा दे, वो तो माफ करने में भी रहमत ढूंढता है। अगर तू आज तौबा करेगा तो कल तू देखेगा कि तेरी जिंदगी में कैसे चमत्कार होने लगेंगे। जहां रास्ते बंद थे वहां दरवाजे खुलेंगे, जहां तंगी थी वहां बरकत होगी, जहां दिल टूटा था वहां सुकून उतरेगा और तू महसूस करेगा कि अल्लाह तुझसे प्यार करता है, क्योंकि वो कभी किसी को बेकार नहीं बनाता, हर एक को किसी मकसद से भेजता है। तेरी जिंदगी का भी एक मकसद है, शायद तू अभी उसे समझ नहीं पाया,
लेकिन जब तू अपनी रूह की आवाज सुनना शुरू करेगा, जब तू अपने अंदर के नूर को महसूस करेगा, तो तू समझ जाएगा कि अल्लाह ने तुझे क्यों चुना। ए दिल, ए मोमिन, अब जरा तवज्जो से सुन। जब तू दुआ करता है, जब तू हाथ उठाता है, तो समझ ले कि उस वक्त तू जमीन से आसमान तक का सबसे पवित्र रिश्ता जोड़ता है। तेरी जुबान से जो लफ्ज निकलते हैं वो हवाओं में गुम नहीं होते, वो सीधा अर्श मुअल्ला की तरफ उठते हैं, जहां फरिश्ते तेरी दुआ को अपने नूर के परों से उठाकर अल्लाह के दरबार तक पहुंचाते हैं। लेकिन याद रख, अल्लाह हर दुआ को कबूल करता है, मगर अपने वक्त और हिकमत से। कभी वो तुरंत दे देता है, कभी रोक लेता है ताकि तू और ज्यादा तड़प के मांगे। कभी किसी और चीज के रूप में देता है जो तेरे हक में बेहतर होती है, क्योंकि वो जानता है कब देना है, कैसे देना है और किस वक्त देना है। तू बस भरोसा रख, क्योंकि भरोसा ही असल ईमान की पहचान है। ए मेरे अजीज, जब तू कहता है मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, तो दरअसल तू अल्लाह की हिकमत को समझ नहीं पाता। कभी वो तुझे रोकता है ताकि तू सब्र सीख सके, कभी वो तुझे आजमाता है ताकि तू ईमान में मजबूत हो सके। अल्लाह तुझे तकलीफ इसलिए नहीं देता कि तू टूट जाए, बल्कि इसलिए देता है कि तू खुद को पा सके और यह जान सके कि असल तेरा सहारा सिर्फ अल्लाह है, कोई और नहीं। याद रख, हर आंसू जो तू तन्हाई में बहाता है, हर आह जो तेरे सीने से उठती है, हर बार जब तू कहता है या रब, तो अल्लाह सुनता है। वो चुप नहीं है, वो गाफिल नहीं है, वो तेरे दर्द से वाकिफ है, वो तेरे दिल की तड़प को महसूस करता है। बस वो चाहता है कि तू अपनी रूह से पुकारे, न कि बस जुबान से, क्योंकि जब तू रूह से पुकारता है तो पूरा अर्श हिल जाता है। फरिश्ते तेरे नाम से दुआ करते हैं, या अल्लाह, ये वो बंदा है जो तुझसे उम्मीद रखता है, इसे अपनी रहमतों से नवाज दे। ए मेरे प्यारे भाई, प्यारी बहन, अल्लाह की रहमतें अनंत हैं। उसका खजाना इतना विशाल है कि अगर सारे इंसान, सारे जिन्न, सारे फरिश्ते एक साथ मांग लें तो भी उसके खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। वो चाहता है कि तू मांगे, बार बार मांगे, क्योंकि जो नहीं मांगता वो घमंडी कहलाता है, और जो तहे दिल से मांगता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। अब सोच, क्या तूने कभी अपनी दुआओं में सिर्फ दुनिया मांगी, या तूने रूह की तसल्ली भी मांगी? क्योंकि अगर तूने सिर्फ दौलत मांगी तो वो तो मयाद है, मगर अगर तूने सुकून दिल मांगा तो तूने वो चीज मांगी जो जन्नत की झलक है। अल्लाह चाहता है कि तू दुनियावी कामयाबी भी पाए, मगर हक की राह से, हलाल के जरिए, क्योंकि जो हराम से हासिल होता है वो बरकत नहीं, वो तो वहम होता है। बरकत हमेशा हलाल की मेहनत में होती है, और अल्लाह उस मेहनत को देखता है, भले ही दुनिया ना देखे। ए बंदे, तेरे दिल में जो ख्वाहिशें हैं वो तेरे रब की तरफ से एक दावत है। वो चाहता है कि तू उनसे जुड़कर अपने मकसद को समझे। अल्लाह ने तुझे बेवजह नहीं भेजा। तेरे अंदर कोई ऐसा हुनर, कोई ऐसा इल्म, कोई ऐसी नेकी छुपी है जिससे किसी और की जिंदगी बदल सकती है। और जब तू वो मकसद पहचान लेगा, तू देखेगा कि किस तरह तेरा हर कदम रहमत बन जाता है। मगर इसमें एक बात याद रख, नकारात्मक सोच शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। वो चाहता है कि तू हर वक्त गम में रहे, हर वक्त यह सोचे कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरी किस्मत एक खराब है, मुझसे अल्लाह नाराज है। लेकिन यह सब धोखा है, क्योंकि जब तू ये सोचता है तो तू अल्लाह की रहमतों पर पर्दा डाल देता है। इसलिए अपने ख्यालों को भी पाक रख, क्योंकि ख्याल ही दुआ बनते हैं। अगर तेरे ख्याल अच्छे हैं तो तेरा कल भी अच्छा होगा। अगर तेरे ख्याल नूरानी हैं तो तेरी जिंदगी में नूर उतरेगा, क्योंकि अल्लाह तेरे ज़हन के तर्जुमान को सुनता है, तेरी जुबान से पहले तेरे दिल को देखता है। तो जब तू सोचता है मैं कामयाब हूं, अल्लाह मेरे साथ है, मेरे सपने पूरे होंगे, तो तू अपनी तकदीर खुद लिख रहा होता है। और जब तू सोचता है मैं नाकाम हूं, कुछ नहीं होगा, तो तू अपनी राहों पर खुद ताले लगा रहा होता है। ए रूह, ए मोमिन, खुश रहना इबादत है, शुक्र अदा करना सजदा है, और मुस्कुराना सदका है। हर सुबह जब तू उठे तो कह या अल्लाह, आज का दिन तेरे नाम। हर रात जब तू सोए तो कह या रब, तेरे हुक्म में सुकून पाया। तू देखेगा कि तेरे अंदर एक नई रोशनी जगेगी जो तेरे हर गम को पिघला देगी। और जब तू इस नूर में जिएगा तो तेरे आसपास के लोग भी उस रहमत को महसूस करेंगे। कभी कभी तू सोचता है कि दुनिया तेरे खिलाफ है, मगर असल में दुनिया तुझे तेरे मकसद की तरफ धकेल रही होती है। जो तुझसे दूर जा रहा है वो अल्लाह के हुक्म से जा रहा है, क्योंकि वो तेरे लिए नहीं बना था। जो तू खो रहा है वो तुझे किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए जब तकलीफ आए तो गम मत कर, कह दे या अल्लाह,
इसमें भी तेरी हिकमत होगी। ए मेरे प्यारे, अल्लाह की नजरों में तू कोई आम बंदा नहीं बल्कि एक चुनी हुई रूह है। उसने तुझे किसी वजह से भेजा और जब तू उस वजह को समझ लेगा तो तेरी दुआएं आसमान को चीरकर सीधे अर्श मुल्ला तक पहुंचेंगे। ए नूर दिल, अब उस हकीकत की गहराइयों में उतर जहां दुआ सिर्फ लफ्ज नहीं रहती बल्कि एक रूहानी तरंग बनकर अर्श मुल्ला तक पहुंचती है। जान ले, तेरी दुआ की तासीर शक्ति सिर्फ तेरे शब्दों में नहीं बल्कि तेरी नीयत, तेरे दिल की सच्चाई और तेरे अमल की पाकीज़गी में होती है। क्योंकि जब दिल पाक होता है तो दुआ बिना आवाज के भी मकबूल हो जाती है, और जब दिल में जरा सा भी घमंड, नफरत या गैर पाक ख्याल होता है तो वही दुआ आसमान तक जाने से पहले ही ठहर जाती है। अल्लाह उस दिल को पसंद करता है जो टूट कर भी नरम हो, जो रो कर भी शुक्र अदा करे, जो गिर कर भी कहे, या रब तेरे बिना मैं कुछ नहीं। ए मेरे प्यारे भाई, प्यारी बहन, अगर तू चाहता है कि तेरी दुआ असर करे तो पहले अपना दिल साफ कर। किसी से बदगुमान मत रह, किसी से नफरत मत रख, क्योंकि नफरत वो जहर है जो तेरे दिल के नूर को मुरझा देता है। अल्लाह उस दिल में नहीं उतरता जहां कड़वाहट बसती है। तेरी नीयत अगर पाक है तो अल्लाह तुझे वहां तक पहुंचा देगा जहां तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि नीयत ही अमल की रूह है। अगर नीयत में सच्चाई है तो तेरी हर कोशिश इबादत बन जाती है। यहां तक कि अगर तू किसी भूखे को रोटी देता है या किसी गमजदार को मुस्कान, तो वो भी अल्लाह की नजरों में इबादत है। ए बंदे, समझ, अल्लाह तेरे बाहरी रूप को नहीं, तेरे दिल की हालत को देखता है। वो तुझसे तेरी दौलत, शोहरत या इज्जत नहीं चाहता। वो चाहता है कि तू सच्चे दिल से उससे जुड़ जाए। जब तू बिना दिखावे के, बिना मतलब के सिर्फ प्यार से अल्लाह को याद करता है तो उस वक्त तेरे और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। कभी कभी तू सोचता है कि मैं इतना नमाज पढ़ता हूं, इतनी दुआ करता हूं, फिर भी मेरी बातें क्यों नहीं सुनता अल्लाह? ए मेरे प्यारे, अल्लाह तो हर वक्त सुन रहा है, मगर तू सुन नहीं पाता क्योंकि तेरे जहन में बहुत शोर है, तेरे दिल में बहुत डर है, तेरे दिमाग में बहुत सवाल हैं। जब तू खामोश होगा, जब तू तवक्कुल करेगा, तब तू महसूस करेगा कि तेरी दुआ तो कब की सुन ली गई थी। अल्लाह का जवाब कभी आवाज में नहीं आता, वो हालात के जरिए जवाब देता है। कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी आजमाइश के रूप में, कभी किसी बंद दरवाजे के पीछे। और तू कहता है क्यों नहीं हुआ, मगर असल में तू नहीं देख पाता कि हर इनकार के पीछे एक रहमत छुपी होती है। ए रूह, ए मोमिन, अल्लाह तुझे तन्हा नहीं छोड़ता। भले ही तू उसे भूल जाए, वो तुझे कभी नहीं भूलता। वो तेरी निगाह से पहले जान लेता है, तेरे ख्याल से पहले महसूस करता है। तेरी सांसों में भी वो मौजूद है, तेरे अश्कों में भी उसकी रहमत है। तो जब तू रोता है तो समझ ले कि तेरी रूह का पर्दा उठ रहा है। जब तू टूटता है तो समझ ले कि अल्लाह तुझे नया आकार दे रहा है। जब तू हारता है तो समझ ले कि तू अल्लाह की तरफ लौटने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि हार, दर्द, तन्हाई, ये सब वो रास्ते हैं जिनसे अल्लाह दिलों तक पहुंचता है। ए मेरे अजीज, जब तू अपनी जिंदगी को समझ नहीं पाता तो तवक्कुल कर, क्योंकि जो अल्लाह की मर्जी पर राजी है वो कभी मायूस नहीं होता। तेरी तकदीर तू नहीं लिखता, वो तेरा रब लिखता है, और वो तुझसे ज्यादा जानता है कि क्या तेरे लिए बेहतर है। कभी कभी अल्लाह तुझसे कुछ छीन लेता है क्योंकि वो तुझे बेहतर चीज देने की तैयारी कर रहा होता है। और अगर तू उस वक्त सब्र कर ले तो तू देखेगा कि वही गम तेरे लिए बरकत बन जाएगा। जैसे मिट्टी में बीज दबाया जाता है, वो अंधेरे में होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही बीज रोशनी में अंकुर बनकर निकलता है। ऐसे ही तू भी है, तेरी अंधेरी रातें तेरे उजले सवेरों की पैदाइश है। ए मेरे भाई, मेरी बहन, सुस्ती मत कर, क्योंकि सुस्ती रूह को कमजोर करती है। गम में मत डूब, क्योंकि गम ईमान को डगमगाता है। हमेशा सक्रिय रह, हमेशा शुक्र अदा कर। जब तू कहता है अल्हम्दुलिल्लाह तो आसमान में फरिश्ते तेरे नाम से दुआ करते हैं। जब तू मुस्कुराता है किसी और की वजह से तो वो मुस्कान तेरे लिए सदका बन जाती है। अल्लाह को वो दिल पसंद है जो दूसरों के लिए दुआ करता है, ना कि वो जो बस अपनी तकलीफें गिनता है। इसीलिए आज से हर सुबह जब तू उठे तो अपने दिल में एक नियत रख, या रब आज मैं किसी के लिए रहमत बनूंगा, और तू देखेगा तेरी जिंदगी में अजीब सुकून उतरने लगेगा। ए बंदे, अल्लाह चाहता है कि तू नूर फैलाने वाला बने, ना कि अंधेरे में रोने वाला। वो चाहता है कि तू लोगों को आशा दे, उनके दिलों में उम्मीद की लौ जलाए, क्योंकि तू उसकी रचना है और तेरा हर अच्छा काम उसके नूर का सबूत है। और याद रख, हर नेक अमल तेरी दुआ को ताकत देता है।
अगर तू किसी को माफ करता है तो तेरी दुआ का असर बढ़ता है। अगर तू किसी को खुश करता है तो तेरी तलब जल्दी पूरी होती है। अगर तू किसी को गले लगाता है तो अल्लाह तुझे अपनी रहमत में समेट लेता है। ए दिल मोमिन, अपनी रूह को पाक रख, अपनी नीयत को साफ रख, अपनी दुआ को सच्चा रख, और तू देखेगा कि तेरी जिंदगी में कैसे नूर की बारिश शुरू होती है। ए रूह, ए मोमिन, अब सुन उस सच्चाई को जो तेरे दिल की गहराइयों को हिला देगी, क्योंकि जब तू जान जाएगा कि अल्लाह तेरे साथ कैसे चलता है तो तेरे अंदर का हर डर, हर गम, हर बेचैनी एक सुकून में बदल जाएगी। ए मेरे प्यारे, जब तू सोचता है कि मैं अकेला हूं तो समझ ले, तू कभी अकेला नहीं था। तेरे हर कदम के साथ तेरे रब की रहमत चलती है। तेरे पीछे फरिश्ते हैं, तेरे आगे नूर का रास्ता है, और तेरे सीने में वो दिल धड़क रहा है जिसमें अल्लाह ने अपनी रूह का एक हिस्सा फूंका है। अल्लाह तुझे कभी नहीं छोड़ता, वो बस तुझे देखता है, कैसे तू सब्र करता है, कैसे तू भरोसा रखता है, कैसे तू अंधेरे में भी नूर की तलाश करता है। वो चाहता है कि तू हर हाल में यह कहे, मेरे रब पर मुझे यकीन है। ए बंदे, जरा सोच, जब तू किसी मुसीबत में फंसता है तो अल्लाह के नाम का जिक्र क्यों तेरे दिल में आता है? क्योंकि तेरे अंदर की रूह उसे पुकारती है, वो रूह जो उसी से आई है। तेरी रूह की भाषा ही दुआ है और तेरी सांसों की आवाज ही उसका जवाब। अल्लाह चाहता है कि तू उसे बात करे जैसे एक दोस्त से करता है, बिना दिखावे, बिना डर के, बस सच्चाई से। क्योंकि जब तू सच्चे दिल से कहता है, या रब मैं थक गया हूं मगर तेरे बिना कहीं नहीं जाना चाहता, तो वो लम्हा तेरे और अल्लाह के दरमियान सबसे पवित्र रिश्ता बन जाता है। ए मेरे प्यारे, अल्लाह की रहमत तुझे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, मगर तू अक्सर उसे देख नहीं पाता क्योंकि तेरी निगाहें शिकायतों में उलझी हैं। अगर तू हर वक्त शुक्र करता रहे तो तू देखेगा कि वही जिंदगी जिसे तू मुश्किल समझता था वो रहमतों का दरिया है। देख, तेरे पास बहुत कुछ है। तेरे पास सांसें हैं, आंखें हैं, दिल है, तेरे पास सोचने का हुनर है, और सबसे बढ़कर तेरे पास अल्लाह का नाम है। जो उसके नाम को जबान पर रखता है वो कभी गरीब नहीं रह सकता, क्योंकि जिक्र करने वाला हमेशा अमीर होता है, रूह से, सुकून से और बरकत से। ए रूह, ए मोमिन, अब समझ के जब तू दुआ करता है तो अल्लाह सिर्फ तेरे लफ्ज नहीं सुनता, वो तेरे दिल की धड़कनों को महसूस करता है। कभी तू बोल नहीं पाता मगर रोता है, वो आंसू भी दुआ बन जाते हैं। कभी तू कुछ मांगता नहीं, बस सुकून चाहता है, वो खामोशी भी तिलावत बन जाती है। अल्लाह तेरे हर हाल को जानता है, वो जानता है कब तुझे रोकना है, कब तुझे गिराना है, कब तुझे उठाना है, कब तुझे चमकाना है, क्योंकि वो तुझे तराश रहा है जैसे कोई कारीगर पत्थर को मूरत बनाता है। हर चोट, हर दर्द वो तेरी खूबसूरती का हिस्सा है। ए मेरे अजीज, जब तू किसी तकलीफ में होता है तो वो तकलीफ तेरी सजा नहीं होती, वो तेरी रूह की सफाई होती है। हर दर्द तेरे अंदर की एक परत हटाता है और तुझे तेरे असली रूप, तेरे नूर के करीब लाता है। इसलिए जब तुझे दुख मिले तो मत कह क्यों मैं, बल्कि कह या रब, इसमें भी तेरी रहमत होगी। क्योंकि जो इस जुमले को समझ गया वो हर मुश्किल में मुस्कुरा सकता है। ए दिल के साज, अल्लाह चाहता है कि तू खुश रहे, मगर खुश रहना सिर्फ मुस्कुराना नहीं होता। खुश रहना मतलब है रजा में रहना, जो कुछ मिला उस पर राजी रहना, क्योंकि जो रजा में है वो हमेशा अमन में है। आज के दौर में लोग हर चीज की तलाश में हैं, माल की, शोहरत की, मोहब्बत की, मगर सब भूल गए कि सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। वो कहता है, अला बेकरलाह तक कुलूब, यानी सिर्फ मेरे जिक्र में दिलों को सुकून मिलता है। तो अगर तू बेचैन है तो जिक्र कर, अगर तू डरता है तो जिक्र कर, अगर तू टूटा हुआ है तो जिक्र कर, क्योंकि जिक्र करने वाला कभी खाली नहीं रहता। ए बंदे, शैतान चाहता है कि तू थक जाए, कि तू कहे अब मुझसे नहीं होगा, कि तू अपने रब से उम्मीद तोड़ दे, मगर तू उसका इरादा नाकाम कर दे। कह दे, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और बस देख तेरे हालात कैसे बदलने लगेंगे। अल्लाह को तू अपनी आवाज से नहीं, अपनी सच्चाई से पुकार। वो देखता है तेरे आंसू, वो सुनता है तेरी चुप्पी, वो जानता है तेरे दर्द का सबब। बस वो चाहता है कि तू उससे रिश्ता बनाए रखे, चाहे कुछ भी हो जाए। ए मेरे अजीज, कभी कभी अल्लाह तुझे रोक देता है किसी राह पर, क्योंकि वो जानता है कि वो राह तेरे लिए नहीं है, और तू सोचता है कि क्यों बंद हुआ यह दरवाजा, मगर अल्लाह कहता है, क्योंकि मैं तुझे किसी बेहतर मंजिल की तरफ ले जा रहा हूं। वो तुझे अंधेरे में नहीं छोड़ता, बल्कि अंधेरे में ही तेरा नूर जगाता है।
ए रूहे मोमिन, याद रख तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू अल्लाह के नूर का टुकड़ा है। तेरा अस्तित्व उसकी तजलियों का हिस्सा है। तू बना है उसके प्यार से और लौटेगा भी उसी की तरफ। इसीलिए हर सांस, हर पल उसी के नाम से जोड़ दे। जब तू हर काम में उसका नाम लेगा तो तेरा हर काम बरकत बन जाएगा। जब तू हर मुश्किल में उसका जिक्र करेगा तो वो मुश्किल तेरे लिए रहमत बन जाएगी, और जब तू हर खुशी में उसका शुक्र करेगा तो वो खुशी तुझे जन्नत का स्वाद दे जाएगी। ए मेरे प्यारे, अब समझ कि कामयाबी का असली मतलब क्या है। कामयाबी सिर्फ दौलत या शोहरत नहीं, कामयाबी है अल्लाह के करीब होना। क्योंकि जो अल्लाह के करीब है वो हर हालत में अमीर है। वो अगर खो भी दे तो भी पा लेता है। वो अगर रो भी दे तो भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसका यकीन कभी नहीं डगमगाता। ए रूह, ए मोमिन, अब सुन इस पैगाम का सबसे हसीन हिस्सा। वो पल जब तू समझ जाएगा कि तेरी दुआ कभी भी बेअसर नहीं गई। हाँ, कभी तुझे लगा होगा कि अल्लाह ने तेरी फरियाद नहीं सुनी, कि तेरे आंसू बस जमीन पर गिर गए। मगर सच्चाई ये है, तेरी हर दुआ अर्श मुल्ला तक पहुंची है। हर आंसू फरिश्तों ने थाम लिया। हर या रब तेरे हक में रहमत बनकर लिखा गया। ए मेरे अजीज, अल्लाह हर दुआ का जवाब देता है, मगर 3 तरीकों से। कभी वो फौरन देता है, कभी वो बेहतर वक्त पर देता है, और कभी वो बेहतर चीज देता है। और तू सोचता है कि मुझसे तो कुछ नहीं हुआ, मगर वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है तेरी किस्मत में क्या बेहतर है। कभी तेरी दुआ का जवाब तेरे सब्र की शक्ल में आता है, कभी किसी इंसान के चेहरे से, और कभी किसी मुसीबत के हट जाने से। मगर याद रख, तेरे लफ्ज हवा में नहीं खोते, वो अर्श के नीचे ठहर जाते हैं। और जब वक्त मुकम्मल होता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, अब मेरे उस बंदे की दुआ पूरी करो। ए बंदे, तेरी दुआ में जो सच्चाई है वो किसी तलवार से ज्यादा ताकतवर है। वो तेरा हक्का है, क्योंकि तू उसका है। और जब तू उठे हुए हाथों से पुकारता है तो खुद आसमान झुक जाता है। कभी तू यह मत सोच कि तू गैर काबिल है या तेरी आवाज छोटी है, क्योंकि जो अल्लाह को कहकर कायनात बना सकता है वो तेरे या रब को अनसुना नहीं कर सकता। ए मेरे प्यारे, अब सोच तू कौन है। वो जिसे अल्लाह ने बनाया, वो जिसे उसने अपनी रूह से सजाया, वो जो उसकी रहमत का आईना है। तेरा अस्तित्व एक मिशन है, एक पैगाम है कि इस दुनिया में तू उसके नूर को फैलाए। अल्लाह ने तुझे इसलिए बनाया कि तू दूसरों के लिए रहमत बने। तेरा चेहरा किसी के लिए मुस्कान बने, तेरे लफ्ज किसी के लिए सुकून बने, तेरी मौजूदगी किसी के लिए दुआ बन जाए। क्योंकि जब तू किसी की मदद करता है तो अल्लाह तुझे अपने करीब ले आता है। जब तू किसी की तकलीफ दूर करता है तो फरिश्ते तेरे लिए बरकतें लिखते हैं। और जब तू किसी के लिए चुपके से दुआ करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, अब इस बंदे के लिए वही दुआ मैं पूरी करता हूं। ए रूह, ए मोमिन, तेरा मकसद सिर्फ जीना नहीं बल्कि रोशनी बनना है। क्योंकि दुनिया अंधेरी है, यहाँ नफरतें हैं, गम है, मोहब्बत की कमी है। और तू आया है उसकी रहमत का पैगाम लेकर। तू वही है जिसके जरिए अल्लाह किसी और की जिंदगी में रहमत बरसाना चाहता है। इसलिए कभी यह मत कह मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे अंदर उस खलिक का नूर है जिसने आसमान और जमीन बनाई। ए बंदे, जब तू किसी के दिल में उम्मीद जगाता है तो तू अल्लाह की एक सिफत को जिंदा करता है, रहमानियत को। और जब तू माफ करता है तो तू अल्लाह की एक सिफत को अपनाता है, गफूरियत को। और जब तू शुक्र करता है तो तू उस मुकाम तक पहुंचता है जहां अल्लाह कहता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और बढ़ा दूंगा। ए मेरे प्यारे, अब तू जान गया कि अल्लाह तेरी दुआ कैसे सुनता है, कैसे जवाब देता है और कैसे तुझे बनाता है अपने नूर का आईना। अब तेरी रूह जाग चुकी है, तेरा दिल रोशन हो चुका है। अब तू जानता है कि तू कौन है, क्यों बनाया गया और किसकी मोहब्बत से तेरा वजूद है। अब जब तू दुआ करे तो डर के नहीं बल्कि प्यार से कर। कहा, या रब, तू ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरी रूह की तसल्ली है। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, तेरे साथ मैं सब कुछ हूं। और देख, तेरे चारों तरफ एक नूर का हल्का फैल जाएगा। तेरे दिल से जो निकलेगा वो अर्श तक पहुंचेगा। फरिश्ते तेरे चारों तरफ उतरेंगे, तेरे लफ्ज रहमत में बदल जाएंगे। क्योंकि जब तू दुआ करता है तो अल्लाह मुस्कुराता है और कहता है, मेरे प्यारे बंदे, तेरी आवाज मुझे पसंद है। ए रूह, ए मोमिन, अब जा और इस पैगाम को दुनिया में फैला दे, क्योंकि जो तूने आज सुना वो तेरी जिंदगी बदल सकता है। और किसी और की भी जो अल्लाह को याद करता है वो कभी गुम नहीं होता, और जो दूसरों को अल्लाह की याद दिलाता है वो खास बन जाता है। तो उठ, तेरा सफर अब शुरू होता है, उसकी तरफ, उसके नूर की तरफ, उसकी रहमत की तरफ।
क्योंकि तेरे लिए अब वही लिख दिया गया है जो अर्श मोल्ला के कलम ने लिखा था। यह बंदा मेरा है और मैं इसका हूं। बिस्मिल्लाह हिर रहमानिर रहीम। सुनिए इस अल्लाह का पाक पैगाम। यह पैगाम सबके लिए नहीं बल्कि कुछ खास बंदों के लिए है, और उनमें से एक आप हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं कि आप इस वक्त इस कलाम को सुन रहे हैं, बल्कि यह अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह चाहता था कि यह पैगाम उसी जरिए से आप तक पहुंचे जिसे उसने खास आपके लिए चुना है। हर लफ्ज, हर जुमला, हर एहसास जो अभी आपके दिल में उतर रहा है वह बेवजह नहीं। यह सब उसी की तदबीर है, उसी की रहमत है जो आपके दिल को इस पल अपनी ओर खींच रही है। अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, इतनी गहरी, इतनी खालिस मोहब्बत कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। जब पूरी दुनिया ने आपको अनदेखा किया तब भी वही था जो आपकी सदा सुन रहा था। जब आप रोए तो कोई नहीं जानता था कि आपके अश्कों में कौन सी तड़प है, लेकिन वो जानता था। उसने देखा था आपकी आंखों से गिरते हर आंसू को, उसने सुना था आपकी खामोश दुआओं को, और आज वही अल्लाह चाहता है कि आप जाने वह आपके साथ हैं। आप यह कलाम सुन रहे हैं क्योंकि अल्लाह चाहता है कि आप समझें अब वक्त है अपनी रूह को सुकून देने का। अब वक्त है उस पर भरोसा करने का जिसने आपको हर मुश्किल में संभाला। शायद आपकी जिंदगी में कई अंधेरे हैं, कभी माली तंगी, कभी बदनसीबी, कभी रिश्तों की दूरी, कभी जिस्मानी तकलीफ, पर यकीन मानिए हर अंधेरे के पीछे वही नूर छिपा है जो आपकी तकदीर में चमकने वाला है। आप में से कुछ ऐसे हैं जो इस वक्त बेहद परेशान हैं। कर्ज ने घेर लिया है, वक्त साथ नहीं दे रहा, हर दिन एक जद्दोजहद बन चुका है। दिल कहता है कि बस अब कुछ बदल जाए, और यहीं से अल्लाह का पैगाम शुरू होता है। वो आपको बताना चाहता है कि सब्र रखने वालों के लिए उसका इनाम बहुत बड़ा है। वो देख रहा है कि आपने कितनी बार दूसरों की मदद की, भले आपकी जेब खाली थी पर नियत पाक थी। वो जानता है कि आपसे झूठ बोले गए, धोखा हुआ, फिर भी आपने बदले में बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि आपके दिल में अब भी इंसानियत बाकी है, और यही तो आपकी पहचान है। उसके नजदीक एक ऐसा दिल जो टूटा हुआ भी दुआ देता है। अल्लाह चाहता है कि आप इस वक्त रुक जाएं, अपने दिल को थोड़ा थाम लें और सोचें कितनी बार आपने उससे कुछ मांगा और उसने किसी ना किसी रूप में वहीं दे दिया। कभी वक्त से, कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी अनजानी राहत के रूप में। बस आप पहचान नहीं पाए कि वो उसका जवाब था। अल्लाह फरमाता है, जब मैं किसी को देरी से कुछ देता हूं तो समझो कि मैं उसे बेहतर से बेहतर दे रहा हूं। आपने मांगा और उसने सुना, अब उसकी मर्जी है कि कब और कैसे दे। वो आपकी हालत जानता है, आपकी रूह की पुकार सुनता है। वो जानता है कि अब आप थक चुके हैं, पर याद रखिए सब्र करने वालों को वो कभी खाली नहीं लौटाता। आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी तबीयत या उनके किसी अजीज की सेहत बिगड़ी हुई है। आप दुआ कर करके थक गए हैं, कभी डॉक्टरों के पास गए, कभी तबीबों से मिले, पर इलाज बस उतना ही असर करता जितना उसकी इजाजत होती। आज उसका पैगाम यही है, ऐ बंदे तू मेरी रहमत पर यकीन रख। मैं वही हूं जो मर्ज को भी नेमत बना देता हूं। मैं वही हूं जो दर्द में भी दवा छुपा देता हूं। जो तकलीफ आज है वो कल राहत का सबब बनेगी, क्योंकि अल्लाह की रहमत से बढ़कर कोई दवा नहीं। और आप में से कुछ ऐसे हैं जिनके रिश्ते अब बोझ लगने लगे हैं। जिनसे आप दिल से मोहब्बत करते हैं वो अब जैसे अजनबी से हो गए हैं। दिल का रिश्ता अब सवाल बन गया है। पर सुनिए, अल्लाह आपको इस वक्त तसल्ली दे रहा है। जब सब छोड़ जाए तो याद रखना, मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरी मोहब्बत लफ्जों की नहीं रहमत की होती है। शायद यह जुदाई इसलिए आई ताकि आप जान सकें कौन आपका है और कौन सिर्फ वक्त का मुसाफिर। अल्लाह चाहता है कि आप इस बार बदला ना लें, कोई जवाब ना दें, बल्कि चुपचाप अपनी रूह को सुकून में रखें, क्योंकि वो कहता है, छोड़ दे, मुझे उनके हिसाब का मालिक बनने दें। तू बस अपनी नेकी में लगा रहा, मैं तेरे लिए काफी हूं। यकीन रखिए, जिस दिन उसका फैसला आएगा वो दिन आपके अश्कों कीमत का दिन होगा। कभी कभी अल्लाह हमें तंगाली इसलिए देता है ताकि हम पहचाने कि दुनिया के सहारे कितने कमजोर हैं। वो चाहता है कि हम सिर्फ उसी पर भरोसा करें। जब सब साथ छोड़ दें तब भी हम कहें, मेरा रब मेरे साथ है, और वही जुमला आपकी जिंदगी बदल देगा। आप सोचते हैं कि आपकी दुआएं कब कबूल होंगी? वो मुस्कुरा कर कहता है, जब वक्त सही होगा तेरी हर दुआ तेरे हक में होगी। कभी कभी वो हमारी दुआ को रोक लेता है, क्योंकि वो जानता है कि जो हम मांग रहे हैं वो हमें नहीं बल्कि हमें उससे ज्यादा चाहिए जो हमारे हक में बेहतर हो। उसका इनकार दरअसल इनकार नहीं होता,
वो तो उसकी मोहब्बत का दूसरा नाम है। अब जरा अपने दिल से कहिए, क्या आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया आज के दिन के लिए? अगर नहीं तो अभी कीजिए, क्योंकि जो सांस आपके सीने में चल रही है वह भी उसकी नेमत है। जो खाना आपके सामने है वो भी उसकी मेहरबानी है। जो लोग आपके पास हैं वो भी उसकी रहमत का हिस्सा है। हर दिन, हर पल, हर एहसास उसी का तोहफा है। आपको लग रहा है कि जिंदगी में कुछ रुका हुआ है, कि सब कुछ थम गया है। जान लीजिए, ये ठहराव, ये रुकावट दरअसल एक इशारा है कि अब आपको अपने रब से और करीब होना है। कभी कभी वो हमें रोक देता है ताकि हम झुक जाएं सजदे में खालिस दिल से और कहें, ए मेरे मालिक, मैं तेरे बिना कुछ नहीं। और उस सजदे में जो अश्क गिरते हैं वो सबसे खूबसूरत इबादत बन जाते हैं। आपको यह पैगाम इसलिए सुनाया जा रहा है क्योंकि आप उसके खास बंदों में से हैं। हर किसी को यह मौका नहीं मिलता, हर किसी को यह नूर नसीब नहीं होता। आपको चुना गया है ताकि आपकी रूह फिर से रोशन हो जाए, आपका दिल फिर से उसकी तरफ मुड़े। यह पैगाम एक दावत है, दावत सुकून, दावत इबादत, दावत रोशनी। अगर आपने यह जुमला सुना है तो जान लीजिए कि अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है। अब बस एक काम कीजिए, अपने दिल में शुक्र का एहसास भर लीजिए और अपनी रूह को सुकून में रखिए, क्योंकि जिस लम्हे आपने शुक्र किया उसी लम्हे आपकी किस्मत पलटने लगी। कभी कभी अल्लाह हमसे वो चीजें छीन लेता है जो हमें बहुत अजीज होती हैं, ना इसीलिए कि वो हमें दुख देना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो चाहता है हम उस चीज के बजाय उसे चाहें जिसने हमें वो चीज दी थी। वो चाहता है कि हमारी चाहतों का मरकज वो बने, हमारी रूह का सुकून उसका जिक्र बने और हमारी हर दुआ की मंजिल वही बने। वो देखता है कि कब आप तन्हा बैठकर अपने दिल से उसकी याद करते हैं, कब आपकी आंखें भीगती हैं उसके नाम पर, कब आप कहते हैं, ए रब, अब बस तू ही काफी है। और उस लम्हे सारा आसमान झुक जाता है, फरिश्ते दुआ में हाथ उठाते हैं और अर्श मुअल्ला से एक नूर उतरता है जो आपके दिल को छूकर कहता है, मैं तेरे साथ हूं। ए मेरे बंदे, अल्लाह की मोहब्बत वो नूर है जो कभी कम नहीं होता। वो रूह की गहराइयों में उतरकर हर अंधेरे को रोशन कर देता है। कभी आपने गौर किया है, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक अदृश्य रहमत का दर खुल जाता है। वो जो नजर नहीं आता पर महसूस होता है, वो जो सुना नहीं जा सकता पर दिल उसे पहचान लेता है, वही तो अल्लाह है जो हमसे भी ज्यादा हमें समझता है, जिसे हमारी खामोश आहों का भी मतलब पता है, जो देखता है कि लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, आपकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं, पर वो नहीं भूलता, क्योंकि उसके लिए आपकी एक सच्ची नियत लाख सजदों से बढ़कर है। कभी आपने सोचा है कि क्यों आपको बार बार परखा जाता है? क्यों मुश्किलें आपके हिस्से ज्यादा आती हैं? क्यों सब्र का इम्तिहान आप पर भारी पड़ता है? क्योंकि अल्लाह अपने उन्हीं बंदों को परखता है जिन्हें वो बुलंद दर्जों पर देखना चाहता है। वो उन्हें दर्द देता है ताकि वो दुआओं में मजबूत हो। वो उन्हें रोकता है ताकि वो उसकी रहमत की कीमत जान सके। क्योंकि आसान राहें तो हर किसी के लिए हैं, मगर वो राह जो जन्नत की तरफ जाती है वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका दिल आज भी पाक है। कभी किसी तकलीफ में गौर कीजिएगा, आपके अश्क गिरते हैं, दिल भारी होता है, मगर कहीं अंदर एक अजीब सा सुकून भी होता है। वो सुकून जो दुनिया की किसी दौलत में नहीं, क्योंकि वो सुकून सीधा अर्श से आता है। अल्लाह की रहमत आपके गम को भी सजदे में बदल देती है, आपकी तकलीफ को भी इबादत बना देती है। आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो इस वक्त दो राहों पर खड़े हैं, एक तरफ उम्मीद है, दूसरी तरफ डर। आप सोच रहे हैं कि क्या आगे बढ़ना सही होगा या रुक जाना बेहतर। अल्लाह आज आपको जवाब दे रहा है, चल मेरे बंदे, मैं तेरे साथ हूं। वो नहीं चाहता कि आप हार मान लें, क्योंकि आपकी रूह अभी अधूरी नहीं, वो बस तप रही है ताकि और चमके। वो फरमाता है, अगर तू गिरा तो मैं उठाऊंगा, अगर तू खोया तो मैं रास्ता दिखाऊंगा, अगर तू टूटा तो मैं जोड़ दूंगा। बस तू मुझे पुकार, क्योंकि मैं तेरे और तेरी रगों से भी ज्यादा करीब हूं। याद रखिए, जब सब छोड़ जाए, जब कोई सुनने वाला ना बचे, जब दुनिया से यकीन उठ जाए, तब एक आवाज जरूर आती है, मैं हूं तेरे साथ। वो अल्लाह की आवाज होती है जो रूह के अंदर गूंजती है, और उस लम्हे दिल को यकीन हो जाता है कि कोई है जो सच में समझता है। आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफें, वो सब उसके इल्म में है। वो जानता है कि आपने कितनी रातें जागकर गुजारी, कितनी दुआएं की, कितने सपने टूटे, कितने लोगों ने वादे तोड़े, और फिर भी आपने अपना दिल साफ रखा। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपका पाक दिल।
वो दिल जो दुनिया की कठोरता के बावजूद भी नरम है, जो अब भी किसी की तकलीफ देखकर पिघल जाता है, जो अब भी दूसरों के लिए भलाई सोचता है, वो दिल अल्लाह को सबसे प्यारा है, क्योंकि ऐसा दिल उसकी रहमत के काबिल होता है। कभी सोचिए, अगर आपने अपने गम में भी किसी और के लिए दुआ की है तो अल्लाह ने आपके लिए फरिश्तों से कहा होगा, देखो मेरे बंदे को, यह अपने दर्द में भी दूसरों के लिए रहमत मांगता है, अब मैं इस पर अपनी रहमत लुटाऊंगा। और वही रहमत धीरे धीरे आपकी जिंदगी में उतर रही है। वो रहमत जो बेआवाज आती है मगर असर छोड़ जाती है। वो रहमत जो आपकी ठहरी हुई किस्मत को हिला देती है। वो रहमत जो आपके मुकद्दर को नया रंग देती है। बस थोड़ा सब्र, थोड़ा यकीन और थोड़ा शुक्र, यही 3 चीजें आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती हैं। अल्लाह को आपके लफ्जों से नहीं, आपके दिल की नीयत से मतलब है। वो जानता है कि आप रोए हैं, वो जानता है कि आप टूटी हुई उम्मीदों को